दोस्तों, अगर आप ऑडिशंस दे रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 80% वर्सेस 20%। क्या है ये 80% वर्सेस 20%? क्या है और किस तरीके से आपको हेल्प करता है ऑडिशन क्रैक करने में? ध्यान से इसको सुनिए, समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 80% वर्सेस 20%, 80% और ये 20%। क्या है ये 80%? जब भी आप कोई मोनोलॉग को परफॉर्म करते हैं, कोई भी सीन परफॉर्म करते हैं, तो ऑडियंस जो आपसे 80% कनेक्ट होती है वो किसके बेसिस पर होती है? वो होती है फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस काम करता है कितना? 80%। और बाकी के 20% क्या होते हैं? बाकी के 20% है आपका लुक, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका लुक, आपने उसका गेटअप कैसा रखा है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ये सारी चीज़ें ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के, सराउंडिंग को लेकर के, आपके को स्टार्स को लेकर के, आप उनके साथ कैसा रिएक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक आपका गेटअप हो गया, आपके बाल हो गए, आपका मेकअप हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपका ओवरऑल जो लुक्स हैं वो डिसाइड करेगा आपका 20% कि आप कितना कनेक्ट होते हो ऑडियंस के साथ। लेकिन जो 80% कनेक्शन बनेगा वो बनेगा आपका फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ। अब अगर आपने थोड़ा भी एक्टिंग को समझा होगा तो आप मेरी बात को समझ रहे होगे कि जब भी आप कोई फिल्म देखते हो या जब भी आप कोई टीवी सीरियल देखते हो, उस एक्टर से आप तभी कनेक्ट हो पाते हो जब वो एक्चुअल में उस सीन को, उन लाइंस को फील कर रहा है, वो दिल से बोल रहा है ना। कई बार आप ऐसा बोलते हो कि यार ये एक्टर तो दिल से एक्टिंग करता है। दिल से एक्टिंग करने का मतलब क्या है? एक्चुअल में वो सीन को महसूस कर रहा है, उस सिचुएशन को महसूस कर रहा है। वो जो बोल रहा है वो इतना ट्रेंड है, वो इतना इन्वॉल्व है उस चीज़ में कि वो एक्चुअली में ऐसा आपको लग रहा है कि वो दिल से बोल रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर फीलिंग और इमोशंस के साथ बोल रहा है और इसलिए आप उससे 80% कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप देखो, आंखें खोल के अभी आप याद करने की कोशिश करो, आपको कौन कौन से एक्टर्स पसंद है इंडस्ट्री में, एक्ट्रेसेस कौन कौन सी पसंद है। आप देखोगे उनकी परफॉर्मेंसेस में ना आपको वो कनेक्शन दिखाई देगा, वो फीलिंग और इमोशंस के। और जो भी एक्टर्स आपको पसंद नहीं आते हैं या जिनकी परफॉर्मेंसेस आपको नहीं पसंद आती है, वहाँ पे आपको मेजरली इसमें ड्रॉबैक दिखेगा कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस कनेक्टेड नहीं है। यानी वो बोल तो रहे हैं लाइंस को, लेकिन वो एक्चुअली में उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। और जब एक्टर फील नहीं करता है तो आप भी फील नहीं करते हो। जब एक्टर फील करता है तो आप भी फील करते हो। जब एक एक्टर रोता है तो आप भी रोते हो। जब वो हंसता है तो आप भी हंसते हो। जब वो इमोशनल होता है आप भी इमोशनल होते हो। जब उसको गुस्सा आता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको भी गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में वो फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। वो फील कर रहा है उन इमोशंस को और आप तक पहुंचा रहा है। तो 80% आपका जो कनेक्शन बन रहा है वो बन रहा है फीलिंग्स एंड इमोशन से। तो जब आप नए हैं, आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सिचुएशन है, इसको मैं कैसे परफॉर्म करूं, कैसे अपना 100% दूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको काम करना है इंडस्ट्री में। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है फीलिंग एंड इमोशंस। कनेक्ट हो जाओ उसके साथ। एक्चुअली में अगर किसी कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप फील करो कि आपके साथ बुरा हो रहा है। अगर आप वहां पर होते और आपके साथ ये सब कुछ होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? आप ये मत सोचो कि वो कैरेक्टर है, आप ये सोचो कि आप ही हो, वो आप ही के साथ हो रहा है वो सब कुछ, और फिर अपनी लाइंस बोलो। आप देखो, आप बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर लोगे। बहुत जल्दी आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो डायरेक्टर तक पहुंच जाएंगी। वो जो कास्टिंग डायरेक्टर जो आपको देख रहा है, जो सुन रहा है, वहां तक आपकी वो बात पहुंच जाएगी और वो ये कहेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है। बेशक सिचुएशन में करना कुछ और था, लेकिन आपने कर थोड़ा सा अलग दिया, लेकिन जो भी किया वो इतना फीलिंग और इमोशंस के साथ किया कि सामने वाले को आपने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। अब जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है ना, वो सिर्फ ये देखेगा कि आप एक्चुअल में कितना फील और इमोशंस के साथ कर रहे हो उस सिचुएशन को। क्योंकि अगर आपने लेट सपोज कोई भी सीन को अच्छे तरीके से
प्रेजेंट किया फीलिंग और इमोशंस के साथ, और सिचुएशन में कुछ और करना था, हो सकता है कि उस सिचुएशन को थोड़ा सा आपने स्माइल देते हुए परफॉर्म कर दिया और वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल होना था, लेकिन आपने उसको अपने तरीके से किया, लेकिन इतना अच्छा किया कि वो कास्टिंग डायरेक्टर को इंप्रेस कर गया। तो डायरेक्टर क्या सोचेगा, चलो भाई ये तो एक्टर अच्छा है, कोई बात नहीं, अगर ये सिचुएशन नहीं समझ पाया क्योंकि हमने इसको 5 लाइंस दी थी, उनमें से इसको जो समझ में आया, इसने जैसा फील किया वैसा इसने परफॉर्म कर दिया, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब अगर हम इसको एग्जैक्ट सिचुएशन देंगे और इसको बताएंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमोशनल होते हुए लाइन्स बोलना है, तो आप कर लोगे, क्योंकि उसको ऐसा बिलीव हो जाएगा आपके ऊपर कि आप एक्चुअली में वो कर सकते हो। एक कास्टिंग डायरेक्टर को बेसिकली यही चाहिए होता है कि जो भी उनका एक्टर है वो प्रॉपर फील और इमोशंस के साथ परफॉर्म करे, उसको इतनी समझ हो कि वो कैसे कनेक्ट कर सकता है उस सिचुएशन से, उस कैरेक्टर से। अगर आप इतना कर लेते हैं, बाकी काम डायरेक्टर आपसे करवा लेगा, क्योंकि अगर आपने एक फीलिंग को अच्छे से किया है तो दूसरी फीलिंग को भी अच्छे से कर सकते हो, एक इमोशन को अच्छे से किया है तो दूसरे इमोशन को भी अच्छे से कर सकते हो। तो डायरेक्टर यही देखना चाहता है कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो और कितने अच्छे तरीके से अपने फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो अगर आप नए हैं, आपको स्टार्ट करना है, ऑडिशन क्रैक करना है, सामने वाले कास्टिंग डायरेक्टर को इंप्रेस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि जो भी आप परफॉर्म करो वो प्रॉपर फीलिंग और इमोशन के साथ करो, क्योंकि फीलिंग इमोशन 80% है, बाकी की सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ 20% है। फोकस करो 80% पे और आगे बढ़ो और डायरेक्टर को इंप्रेस करो।